नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब के मंच पे। आज अपन ट्रिक की सहायता से लेंस, दर्पण, लेंस के सूत्र, दर्पण के सूत्र, परावर्तन, अपवर्तन, ये 5-7 चर्चा अपन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। पढ़ाई के अंदर आपका रूटीन बना रहे, इसके लिए कुछ 4 लाइन लेके आया हूं। देखो साहब, अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हो तो उसकी गैर मेहनत भी करते रहो, आपकी कामयाबी आपके कदमों के अंदर एक दिन मिलेगी। तो इसी के साथ अपन लेंसों के बारे में चर्चा करेंगे ट्रिक की सहायता से। देखो साहब, क्या है क्या नहीं। हाँ जी, लेंस। हाँ जी, आपके सामने लिखा तो हुआ है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, लेंस के प्रकार आपको पता लग गए होंगे कितने प्रकार है, 2, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इधर फिगर भी दिख रहा होगा। अब इनमें से कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है, वो सारी चर्चा अपन ट्रिक की सहायता से करने वाले। लेंसों के प्रकार, इनका उपयोग कहाँ किया जाएगा, कौन से निकट दृष्टि दोष में किया जाएगा, कौन से दूरदृष्टि में किया जाएगा, वो सारे अपन करने वाले इस वीडियो में चर्चा। हाँ जी, चलते हैं आगे। हाँ जी, लेंस के प्रकार। अभी आपको पता लगा है लेंस के 2 प्रकार थे, कौन कौन से, उत्तल और अवतल। लेकिन फिर भी आप देखो लेंस में कितने शब्द, 2। तो लेंस 2 प्रकार के, कौन कौन से, देखो उत्तल लेंस और अवतल लेंस। कितने प्रकार लेंस के, 2। कौन कौन से, उत्तल और अवतल। ठीक है, अब चर्चा करेंगे कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है। आपको पहले फिगर दिखा भी दिया था, उसके बाद में भी अपन एक बार और देख लेते हैं। हाँ जी, ये फिगर है उत्तल लेंस का। ठीक है, फिर भी मैं विशेषता बता दूं। देखो ये प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक है, लेकिन ये सारी की सारी प्रकाश किरणें यहाँ फोकस बिंदु पे क्या हो रहे, केंद्रित हो रहे, इकट्ठी हो रहे। ठीक है ना। हाँ जी, देखो ये फिगर है ना, ऊपर से क्या है पतला, बीच में से क्या है मोटा, दिख रहा है आपको। यानी ये किनारों पे तो क्या है पतला और बीच में से क्या है मोटा, ये है उत्तल है। सारी चर्चा अपन ट्रिक से करने वाले, एक बार आप स्लाइड देखते रहो, सारी चर्चा आपको याद होगी। हाँ जी, ये है अवतल लेंस। कौन सा है, अवतल लेंस। हाँ जी, अवतल लेंस। ये देखो किनारों पे क्या है मोटा और बीच में से क्या है पतला। उत्तल लेंस क्या कर रहा था, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर रहा था, और ये अवतल लेंस क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को, देखो ये प्रकाश की किरणें आ रही और इनको क्या कर रहा है, ये बखेर रहा है यानी फैला रहा है। ठीक है, उत्तल लेंस बीच में से क्या था मोटा, अवतल लेंस क्या है बीच में से पतला। उत्तल लेंस किरणों को इकट्ठा कर रहा था और अवतल लेंस किरणों को फैला रहा है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं अब एक एक लेंस की एक विशेषता। हाँ जी, ये आपके सामने है कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। हाँ जी, ये लेंस क्या है बीच में से क्या है मोटा, क्या है मोटा। सारी विशेषता लिखनी है, लेकिन अब अपने यहाँ ट्रिक से चर्चा करने वाले हैं। हाँ जी, लेंस कौन सा, ये उत्तल लेंस है। हाँ जी, उत्तल लेंस। देखो साहब ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। हाँ जी, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस की क्या विशेषता है। अगर अपन को लेंस के बारे में चर्चा करनी है ना, तो अपन लेंसों को मोटाई के अनुसार याद करें, कौन सा मोटा है कौन सा पतला है। ठीक है, अगर मोटा है तो उत्तल लेंस, अगर पतला है तो अवतल लेंस। हाँ जी, देखो साहब, ऊ से उत्तल, ठीक है, ऊ से उठा हुआ, ऊ से उत्तल, ऊ से उठा हुआ, ऊ से उभरा हुआ, ऊ से उठा हुआ, ऊ से उभरा हुआ। ठीक है, उभरा हुआ का मतलब भी क्या होता है, उठा हुआ। हाँ जी, ऊ से उत्तल, ऊ से उठा हुआ, ऊ से उभरा हुआ। हाँ जी, उठा किससे नहीं जाएगा, मैंने चर्चा कर ली वीडियो के माध्यम से, फिर भी आपको जल्दी जल्दी सारी बातें बता दी जाए। ठीक है, ऊ से उत्तल, ऊ से उठा हुआ, ऊ से उभरा हुआ, उठा किससे नहीं जाएगा, जो क्या है मोटा, क्या है मोटा, और जो मोटा है वो अभी भी क्या है मोटा ही, अभी भी क्या है वो मोटा ही। ठीक है, मोटू पतलू से याद रखो आप। ठीक है, मोटा है वो उत्तल लेंस, ठीक है, पतला है वो अवतल लेंस। हाँ जी, ऊ से उत्तल, ऊ से उठा हुआ, ऊ से उभरा हुआ, उठा किससे ले जाए मोटे आदमी से, और वो अभी भी क्या है मोटा है। हाँ जी, देखो साहब, उत्तल लेंस बीच में से उठा हुआ है, हाँ जी, उभरा हुआ है, हाँ जी, बीच में से क्या है मोटा है। हाँ जी, मोटा आदमी ज्यादा दूर तक चल नहीं पाता। ठीक है, ऐसे ये लेंस क्या करता है, किरणों को ज्यादा दूर तक ले जा नहीं पाता, एक जगह करता है केंद्रित। ठीक है, हाँ जी, तो ये अभी से क्या हो जाएगा, अभी से हो जाएगा अभिसारी,
यानी इसी लेंस को अपन अभिसारी लेंस कहते हैं। अब अभिसारी का मतलब क्या है, पहले तो अपन ये चर्चा करेंगे अभिसारी का मतलब क्या होता है। ठीक है, यानी अभिसारी का मतलब ये है कि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक जगह केंद्रित करता है। यानी अभिसारी का मतलब शॉर्ट भाषा में याद रखो ना, सिकुड़ना, सिकुड़ता है, सिकुड़ना, ठीक है, सिकुड़ता है। यानी ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, सिकुड़ता। वैसे भी मोटा आदमी एक जगह बैठा रहता है, ठीक है, सिकुड़ा हुआ, ठीक है, ऐसे याद करो। उसे उत्तर, उसे उठावा, उसे उभरावा, उठा किसी ले जाए मोटे आदमी से, मोटा आदमी ज्यादा दूर तक चल नहीं पाता, ठीक है, और वो अभी भी क्या है, मोटा, ठीक है, एक जगह फैले रहता नहीं, ठीक, एक जगह ऐसे समझो, एक जगह बैठा रहता है, ठीक है। तो अभिसारी का मतलब सिकुड़ना, यानी ये लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को सिकुड़ता है, और इसी लेंस को अपन अभिसारी लेंस में कहते हैं। आगे चर्चा करते हैं इसकी सारी की सारी विशेषता। हाँ जी, देखो साहब, इस लेंस में ये सारी की सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है, इस लेंस की बारे में। हाँ जी, देखो साहब, ये अपना कौन सा था, ये था अपना उत्तल लेंस। देखो साहब, उसे उत्तल, उसु उठावा, उसे उभरा हुआ, ठीक है, उठा किसी ने जाएगा, जो मोटा आदमी है, क्या है, मोटा है, उससे उठा नहीं जाएगा, और वो अभी भी क्या है, मोटा ही है, अभी भी क्या है, वो मोटा, ठीक है, अभी से अभिसारी। और देखो ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, यानी इकट्ठा करता है, ठीक है, यही लिखा हुआ है सारी की सारी बात। अगर समझ में आ रही हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है, अगर आप याद हो तो। आगे चर्चा करते हैं अपन अवतल लेंस के बारे में, ठीक है। हाँ जी, उत्तल लेंस क्या था, बीच में से मोटा, अवतल लेंस क्या है, बीच में से पतला, ठीक है। हाँ जी, यह है अवतल लेंस। देखो साहब, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। अब इसकी चर्चा कर लेते, फिर आपको इसकी सारी विशेषता दिखा दी जाएगी। देखो साहब, ये है उत्तल लेंस। हाँ जी, ए ए आ, ए आ, इसमें ए है तो ऐसे ए आ, ठीक है, ऐसे याद करो। हाँ जी, ऐसे क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, देखो आ से क्या हो जाएगा, ऐसे अवतल, ऐसे ए आ, ऐसे याद करना, ऐसे अवतल ए आ, अभिसारी, ठीक है। ये ऐसे तो क्या हो जाएगा, ऐसे अभिसारी, ऐसे अभिसारी, ऐसे अभिसारी, ए आ याद करना, अवतल में ए है तो ए आ, ठीक है, आ से क्या हो जाएगा, आभासी, क्या हो जाएगा, आभासी, ठीक है। और ये देखो, ये पतला है, वो मोटा था, ठीक है, तो देखो ये पतला आदमी है, क्या है, वो मोटा था, तो ये क्या है, पतला, और पतला आदमी क्या है, पतला आदमी कैसा रहता है, सीधा, सीधा ही रहता है ना, एकदम लकड़ी की तरह सूखा, ऐसे याद रखो, सीधा है। ये देखो, इससे कुछ बातें याद होगी, किसके बारे में, उत्तल लेंस के बारे में। देखो सर, अवतल में ए आ, ऐसे बोलना है अपने को, ठीक है। हाँ जी, वो मोटा था तो ये क्या है, पतला, और पतला आदमी के कैसा रहता है, सीधा रहता है। हाँ जी, देखो सर, तो देखो पतला आदमी ज्यादा दूर तक चल पाता है, ठीक है, मोटा आदमी चल नहीं पाता। देखो, तो ये अपसारी है, ऐसे अपसारी, सॉरी अपसारी, क्या लिखोगे, अपसारी, ऐसे अपसारी, 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 ठीक है, ऐसे अपसारी, आ से आभासी, पतला, ठीक है, और ये पतला आदमी कैसा रहता है, सीधा। हाँ जी, अपसारी कहेंगे किसे, ठीक है, यानी अपसारी जिसके, उसको कहेंगे जो प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है, क्या, प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है। और अभिसारी किसके, किसको कहेंगे, जो प्रकाश को सिकुड़ता है, इकट्ठा करता है, ठीक है। हाँ जी, आभासी प्रतिबिंब, यानी इस पे जो है ना, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, आभासी, काल्पनिक। और प्रतिबिंब बनता है, देखो सीधा से क्या हो जाएगा, सीधा बनता है, तो यहां आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा। अपने आंखों में कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस ही है, ठीक है। आपको पेट इतना बड़ा दिखता है तो आंखों में कौन सा एक बड़ा दिखता है, वो तो छोटा ही दिखता है ना अपने को, ठीक है ना, आंखों के अंदर। तो ए आ, ठीक है, ऐसे अपसारी, ठीक है, आ से आभासी, और वो मोटा था तो ये क्या है, पतला, पतला आदमी ज्यादा दूर तक चल पाता है, और पतला आदमी कैसा रहता है, एकदम सीधा रहता है, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब कैसा बनाता है, आभासी और सीधा बनाता है। हाँ जी, ऐसे अपसारी, मोटा आदमी ज्यादा दूर तक चल नहीं पाता, पतला आदमी ज्यादा दूर तक चल पाता है।
तो मोटा लेंस कौन सा था? उत्तल लेंस। तो वो अभिसारी यानी प्रकाश की किरणों को क्या करता है? सिकुड़ता है। हाँ जी। अपसारी का मतलब होता है फैलना। ठीक है, ये प्रकाश को क्या करता है? फैलाता है। तो इस लेंस को अपन अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये अब वास्तविक, ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस क्या करेगा? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ये सारी चर्चा अपने कर ली ट्रिक की साइड। आगे देखना एक एक के बारे में। देखो साहब, यही लिखा हुआ है। ठीक है, देखो साहब, यानी अवतल लेंस। अवतल लेंस यानी वे लेंस जो बीच में से दबाव दसा हो। ठीक है, तथा किनारों पे क्या हो? पतला। यानी देखो, ये लेंस ऐसे, ये लेंस कौन सा हो गया? ये लेंस हो गया अपना अवतल लेंस। और ये लेंस कौन सा हो गया? उत्तल लेंस। यानी ये देखो, बीच में से क्या है? पतला, और ये बीच में से क्या है? मोटा। मैंने पहले ही बताया कि अपन लेंस याद करेंगे तो मोटाई के अनुसार याद करेंगे। हाँ जी, देखो ये क्या करता है? फैलाता है। तो इस कारण इसको क्या, कौन सा लेंस बोलते हैं? अपसारी लेंस। अपसारी का मतलब होता है फैलाना। क्या होता है? फैलाना। अभिसारी का मतलब इकट्ठा करना। इतनी बात याद हुई। आगे चर्चा करते हैं अपन। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि आपको किसी दोस्त, किसी भाई बहन को फायदा मिले। हाँ जी, देखो सब लेंस का सूत्र। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब देखो, यू 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 मतलब वस्तु, तुम पदार्थ हो ऐसे समझ लो। यू 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 यू, ये यू। ठीक है, यू यू, ये यू और ये वी। ठीक है, हाँ जी, यू 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 का मतलब वस्तु। बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु। बिंब का मतलब वस्तु, यू। और वी का मतलब हो प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब चित्र, छाया, प्रतिबिंब या छाया। ठीक है, हाँ जी। जहां लेंस का सूत्र पूछे ना, वहां पे बीच में लगा दो माइनस। देखो साहब, एफ का मतलब फोकस दूरी। ठीक है, हाँ जी, एक बटे एफ बराबर एक बटे वी। ये वी है, ये यू है। यू, ये वी और ये यू। वी का मतलब क्या होता है? बिंब। वी का मतलब बिंब। ठीक है, सॉरी दोस्तों, हाँ, वी का मतलब होता है प्रतिबिंब। वी का मतलब प्रतिबिंब। देखो ये है एक बटे एफ बराबर एक बटे वी माइनस एक बटे यू। ये है लेंस का सूत्र। यहां अगर प्लस हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये सूत्र हो जाएगा दर्पण का। किसका हो जाएगा? दर्पण का। लेकिन यहां माइनस होगा ना, तो ये सूत्र होगा लेंस का। किसका होगा? लेंस का। हाँ जी, वी का मतलब होता है वी, ये है वी। वी का मतलब होता है, देखो वी का मतलब होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब चित्र या छाया, चित्र या छाया। ठीक है, और यू का मतलब होता है बिंब। बिंब का मतलब होता है वस्तु। ठीक है, यह है किसका सूत्र? लेंस का सूत्र। अगर यहां चिन्ह आ जाएगा प्लस का, तो यह सूत्र किसका हो जाएगा? दर्पण का। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं अपन इस वीडियो से। हाँ जी, और मेन चीज याद रखना इन दोनों लेंसों के बारे में। क्या? देखो साहब, जो मोटा था, ठीक है, वो प्लस, और जो कमजोर था वो माइनस। ऐसे याद रखना फोकस दूरी के बारे में। कैसे? देखो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है, यानी वो मोटा था तो पॉजिटिव। और अवतल लेंस क्या है? पतला, तो उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक, माइनस। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं अपन। हाँ जी, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के उपयोग। ठीक है, कहाँ उपयोग किए जाते हैं इन लेंसों का, उत्तल और अवतल का? हाँ जी, मैं एक बार आपको डायग्राम दिखा रहा हूं। हाँ जी, ये अपना कौन सा लेंस हो गया? ये हो गया अपना उत्तल लेंस। कौन सा हो गया? उत्तल लेंस। ठीक है, लेंसों के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं अपन, अभी दर्पण के बारे में अपन चर्चा नहीं करें। हाँ जी, ये हो गया उत्तल लेंस। चलो इधर है ना, ये देखो सब डायग्राम। हाँ जी, ये है कौन सा लेंस? बीच में से मोटा, तो उसे उत्तल, उसे उठा हुआ, तो बीच में से उठा हुआ है वो कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस। हाँ जी, जो बीच में से पतला है वो कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस। हाँ जी, इस लेंस को ऐसे अवतल, ऐसे अपसारी। अपसारी किसे कहेंगे?
अपसारी, यानी जो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है। ठीक है, हाँ जी, ये फैलाता है तो ये क्या करेगा, ऊ से उठा हुआ, ऊ से उभरा हुआ। ठीक है, उठा किससे नहीं जाएगा, जो मोटा है, और वो अभी भी क्या है, मोटा। तो ये है अभिसारी। मोटा आदमी ज्यादा दूर तक चल नहीं पाता। ठीक है, चल नहीं पाता मतलब एक जगह टिकटा रहता है वो। ठीक है, हाँ जी, तो ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। इकट्ठा क्या करता है, इकट्ठा करता है। और ये क्या करता है, फैलाता है। क्या करता है, फैलाता है। फैलाता है मतलब अवतल लेंस किरणों को क्या करता है, फैलाता है। इसलिए इस अवतल लेंस को अपन अपसारी लेंस बोलेंगे। उत्तल लेंस ये क्या करता है, किरणों को इकट्ठा करता है, इस कारण इस लेंस को अपन अभिसारी लेंस बोलेंगे। हाँ जी, यानी इसकी प्रकाश की किरण एक जगह इकट्ठी होती है, तो ये पास की वस्तु को ही देख सकते हैं। ठीक है, और ये दूर की वस्तु को देखने के काम आएंगे। हाँ जी, तीन दोष है आंखों के। हाँ जी, कौन कौन से, एक है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। ध्यान से देखना, एकदम आराम आराम से आपको समझा रहा हूं। एक है निकट दृष्टि दोष, एक है कौन सा, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, दोष। हाँ जी, एक है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। हाँ जी, ये तीन आंखों के रोग है। जिसको चश्मा चढ़ा हुआ है वो एक बार देखना। ठीक है, आपको कौन सा चश्मा और कौन से लेंस का चढ़ा हुआ है वो सारी सारी चढ़ सकते हैं। हाँ जी, निकट दृष्टि दोष, इन शब्दों पे ध्यान देना। निकट दृष्टि दोष यानी निकट दृष्टि दोष, यानी उसको निकट का तो दिखता है फिर भी क्या है, दोष है। क्या है, दोष है। यानी उसको निकट का तो दिखता है, निकट दृष्टि, और दोष यानी निकट का दिखता है फिर भी उसके अंदर क्या है, दोष है। यानी उसको दूर का नहीं दिखता। किसका, दूर का नहीं दिखता, दूर का। तो दूर को देखने के लिए अपन कौन सा लेंस प्रयोग लेंगे, फैलाता कौन है, अवतल लेंस। कौन सा, अवतल लेंस। तो दूर के लिए अपन इस निकटदर्शी दोष में अपन लेंस का उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का। किसका, अवतल लेंस का। हाँ जी, अरे याद रखना, निकट दृष्टि, निकट दृष्टि, निकट का तो दिखता है फिर भी क्या है, दोष है। इसका मतलब दूर का नहीं दिखता। ठीक है दोस्तों, तो दूर को देखने के लिए फैलाने वाला लेंस कौन सा है, अवतल लेंस। तो इस दोष में अपन कौन सा लेंस यूज में लेंगे, अपन लेंगे अवतल लेंस। हाँ जी, एक है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, हाँ जी, देखो इसी में याद करना, दूर दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि, यानी दूर का तो दिखता है फिर भी दोष है। फिर भी क्या है, दोष है, मतलब पास का नहीं दिखता। तो मोटा आदमी ज्यादा दूर तक नहीं चल पाता, तो ये प्रकाश को केंद्रित करता है। ठीक है, तो ये इसमें अपन लेंगे उत्तल लेंस। कौन सा उपयोग लेंगे, उत्तल लेंस। कौन सा उपयोग लेंगे, उत्तल लेंस। हाँ जी, लेकिन किसी को निकट का भी ना दिखे और किसी को दूर का भी ना दिखे, यानी जरा सा पास का और जरा सा दूर का, यानी जरा सा पास का दिखे जरा सा दूर का दिखे। ठीक है, जरा दृष्टि दोष, तो उसमें तो दोनों यूज में ले लेंगे अपन लेंस। हाँ जी, तो इसमें जरा दृष्टि दोष यानी जिसमें जरा सा पास का दिखे जरा सा दूर के दिखे, तो उसमें अपन लेंगे कौन सा लेंस, दोनों लेंस, यानी डी फोक्सी लेंस, यानी ये। ठीक है, हाँ जी, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दोनों लेंस यूज में लेंगे। एक तो लेंगे उत्तल लेंस और एक लेंगे अपन अवतल लेंस, यानी उत्तल और अवतल लेंस दोनों यूज में लेंगे। दी फोक्सी लेंस यानी जरा सा पास का जरा सा दूर का, इसमें अपन दोनों लेंस उपयोग में लेंगे। इतनी बातें आपको याद हुई तो इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं अपन दर्पणों के बारे में। हाँ जी, और देखो सर, अब आगे चर्चा करेंगे अपन दर्पणों के बारे में। अपन ने लेंसों के बारे में चर्चा कर ली पहले भी, इस वीडियो में अपन ने कर ली थी बातें, लेकिन अब करेंगे किसके बारे में, दर्पणों के बारे में। हाँ, अगर आपको लेंसों के अंदर आपको उत्तल लेंस याद है, उसे उठा हुआ उसे उभरा हुआ। ठीक है, उठा किससे नहीं जाएगा, मोटे आदमी से। ठीक है, और वो अभी भी क्या है, मोटा। तो आपको है ना, आपको याद हो जाएंगे दर्पण वाले, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है,
कौन सा प्रकाश को फैलाता है, कौन सा सिकुड़ता है, वो सारी की सारी चर्चा अपन करने वाले। डॉक्टर यूज में कौन सा लेते हैं, दांतों को देखने के लिए, छोटी वस्तु को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी आता है, उसके अंदर कौन सा दूरबीन है, उसमें गाड़ियों के अंदर कौन सा दर्पण लगा होता है, वो सारी की सारी चर्चा अपन करेंगे। लेकिन एक विशेष बात तो रह गई, क्या, अगर अपने को लेंस के बारे में कोई परिभाषा पूछे, लेंस क्या, देखो ये ऐसे समझ लो, ठीक है, ये है और एक ये है, देखो साहब, ये देखो, इसके तो पॉलिश लगी हुई है। पॉलिश किसके लगी होती है, दर्पण की। लेंस के पॉलिश नहीं होती, ठीक है। लेंस में प्रकाश की किरणें आर पार जाती है, अभी पढ़ेंगे परावर्तन और अपवर्तन। और दर्पण की हर पॉलिश लगी हुई होती है, ठीक है। दर्पण की क्या लगी होती है, पॉलिश। किसकी लगी होती है, पहली बात अपने AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। और इसकी क्या नहीं लगी होती, लेंस। ये है लेंस, ये क्या है, लेंस। इसमें तो किरणें आर पार, लेंस चश्मे के अंदर कौन सा पेंट लगा होता है, कलर लगा होता है, नहीं लगा होता। दर्पण के अंदर जिसके अंदर अपना मुंह देखते हैं, ठीक है, उसमें क्या लगा होता है, पेंट लगा होता है, ठीक है। तो ये है दर्पण और ये क्या है, लेंस। यानी जिसके अंदर पेंट नहीं हो वो लेंस, और जिसके अंदर पेंट हो, कलर हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, दर्पण। दर्पण के पेंट कौन सा होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। अब चर्चा करते हैं अपन लेंसों के बारे में। लेंसों के बारे में तो करेंगे, अपन करेंगे दर्पणों के बारे में। हाँ जी, दर्पण, जैसे लेंस दो प्रकार के थे, वैसे दर्पण अपन पढ़ेंगे, और उनमें भी अपन पढ़ेंगे दर्पण में गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, ठीक है। गोली से याद रखना, गोला, वृत्त याद रखना, गोला, ठीक है। ये लो सब, ये गोला हो गया, ठीक है, गोला, क्या, ये गोला याद रखना, ये लो सब, ये गोला है। हाँ जी, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर दर्पण होगा उसके तो क्या होगा, पेंट होगा। और पेंट का मतलब कलर, ठीक है, पहनने वाली पेंट नहीं, कलर। कलर हमेशा दाएं दिशा में होगा, दाएं तरफ पे होगा। कौन सी, दाएं तरफ। तो दाएं ये है, ठीक है, तो पेंट इधर ही होगा हमेशा, ठीक है। और वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी और प्रकाश भी बाईं तरफ से ही आएगा, ठीक है। हाँ जी, इधर अपन ने बाईं तरफ क्या कर दिया, दाईं तरफ क्या कर दिया, यानी पेंट हमेशा किस तरफ होगा, दाईं तरफ। तो इधर कर दिया, इधर देखो, हाँ जी, ये लो साहब, मैंने पेंट कर दिया दोनों तरफ। लेकिन एक चीज याद रखना, देखो, अगर वस्तु, ठीक है, और प्रकाश अगर गुजारना होगा ना इस गोली दर्पण से, तो अपन गुजारेंगे बाईं ओर से। कहा, बाईं ओर से। लेकिन अगर अपने को पेंट या कलर करना है, कलर या पेंट, कलर, तो अपन करेंगे दाईं ओर से। कहां से, दाईं ओर से। बस ये बात रखना आप याद। और दर्पण के अंदर पेंट होता है, ठीक है, और लेंस के अंदर पेंट नहीं होता। आगे चर्चा करते हैं अपन। हाँ जी, देखो साहब, मैंने दाईं तरफ कलर कर दिया, पेंट कर दिया, इधर भी कर दिया। हाँ जी, अब इसको काट दो। हाँ जी, बस ये हो गए दो प्रकार के गोलीय दर्पण, ठीक है। गोला था, उसको अपन दाईं तरफ क्या कर दिया, पेंट कर दिया। पेंट हमेशा दाईं तरफ होगा, वस्तु और प्रकाश हमेशा कौन सी दिशा से आएगा, बाईं दिशा से। हाँ जी, अब इसमें चर्चा करेंगे कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल दर्पण है, ठीक है। गोली दर्पण दो प्रकार है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो देखो, ये कौन से दर्पण है, वो सारे सारे अपन चर्चा करने वाले ट्रिक की साइड आगे की स्लाइड देखेंगे। चलो देखते हैं। हाँ जी, ये लो साहब, ये आपके सामने फिगर लगा हुआ है, और मैंने आपको पहले समझा दिया फिगर देखने से पहले। हाँ जी, देखो साहब, ये है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। हाँ जी, पहचान कैसे करोगे, कौन सा है उत्तल, कौन सा अवतल है। हाँ जी, देखो साहब, पहचान फिर से देखना वो डायग्राम। हाँ जी, ये लो साहब डायग्राम। मैंने गोली दर्पण दो प्रकार के, मैंने गोला, गोली से याद रखना गोला, ये गोल गोल मैंने गोला बना दिया, ऐसे याद रखना। पेंट हमेशा दाएं दिशा में किया जाएगा, ये लो साहब दाएं दिशा में, ठीक है। मैंने दाएं दिशा में क्या कर दिया, कलर, ये लो साहब इधर भी कर दिया दाएं दिशा में कलर, ठीक है, दाएं दिशा में कलर। प्रकाश और वस्तु हमेशा बाएं दिशा से आए, ठीक है सर। हाँ जी,
येलो साहब मैंने बीच में से हटा दी, ठीक है। और ये लेंस हो गए गोलीय दर्पण दो प्रकार के। हाँ जी, जहां से चमकीला भाग, अब देखो इधर तो कलर हुआ है, इधर पेंट है, ठीक है, इधर भी पेंट है। हाँ जी, पेंट है। हाँ जी, देखो साहब ये चमकीला भाग, इधर देखो, इधर ये चमकीला भाग, ठीक है, ये चमकीला भाग और ये चमकीला भाग दसा हुआ, यानी यहाँ चमकीला भाग क्या है, उठा हुआ चमकीला भाग। चमकीला भाग क्या है, उठा हुआ, ठीक है, उठा हुआ, उठा हुआ। और ये चमकीला भाग क्या है, दसा हुआ, दसा हुआ। बस इतनी चर्चा अपने को करनी। हाँ जी, यहां भी उठा हुआ है, तो उसे उठा हुआ, उसे उत्तल दर्पण, क्या याद करोगे, उत्तल दर्पण। और वहां पे लेंस में भी उसे उत्तल, उसे उठा हुआ, तो वहां तो बीच में से उठा हुआ था, और यहाँ ये चमकीला भाग उठा हुआ है, और यहाँ चमकीला भाग क्या है, दसा हुआ। जो दसा हुआ है वो कौन सा लाइन दर्पण है, ये है अवतल दर्पण। जो चमकीला भाग उठा हुआ है वो कौन सा है, अवतल दर्पण, ठीक है। अगर आपको याद हुआ हो, तो अपन ने चर्चा की थी उत्तल लेंस की, किसकी, उत्तल लेंस की। क्या ट्रिक थी इसकी, देखो साहब, ऊ से उत्तल, ऊ से उठा हुआ, ऊ से उभरा हुआ, ठीक है, ऊ से उभरा हुआ, ठीक है। उठा किसे नहीं जाएगा, जो क्या है, मोटा, क्या है, मोटा, ठीक है। हाँ जी, मोटा, वो और वो अभी भी क्या है, मोटा, ठीक है। ये जितनी भी बातें उत्तल लेंस की है ना, वो सारी की सारी है ना, इस पे रख दो। कौन से दर्पण पे, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। बस इतनी चर्चा आपको समझानी थी। यानी उत्तल लेंस की जितनी भी चर्चा है ना, वो किस पे रख दो, अवतल लेंस पे रख दो, ठीक है। याद हो जाएंगी सारी सारी बातें। देखो सर, आगे और चर्चा करते हैं। तो ये है कौन सा दर्पण, जो चमकीला भाग उठा हुआ, वो है अवतल दर्पण। चमकीला भाग दसा हुआ है, ठीक है, वो है अवतल दर्पण। कौन सा है, अवतल दर्पण, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं सारी सारी, ठीक है दोस्तों। चलो और चलते हैं आगे। हाँ जी, ये लो साहब, अब देखो मैंने यही सारी सारी चर्चा स्लाइड निकालने से पहले ही समझा दी, ठीक है। हाँ जी, देखो साहब, इसमें परावर्तन, परावर्तन कहेंगे किसी, वो सारी सारी इस वीडियो में चर्चा करने वाले। परावर्तन, परावर्तन का मतलब ये समझ लो कि किरण आके वापस लौट जाए, टकरा कर वापस चला जाए, परावर्तन। और आर पार हो जाए, अपवर्तन। हाँ जी, अपवर्तन किस में होगा, लेंस में तो होगा ना, किस में होगा, लेंस में भी होता है। क्रांति कोण पढ़ना, ठीक है, पढ़ाएंगे आपको, उसमें भी परावर्तन होता है लेंस के अंदर। जैसे पानी के अंदर आपने कभी पत्थर झुक के मारा होगा, टकरा के गया होगा ऊपर, ठीक है। तो परावर्तन का मतलब है क्या, परावर्तन किस में होगा, ठीक है, परावर्तन उसमें होगा जिसके क्या हो, खुरदरी सतह हो और पीछे पेंट हो, टकरा के वापस चल जाएगा। लेंस के अंदर तो आर पार हो जाएगी प्रकाश की किरण, उसको बोलेंगे अपन अपवर्तन। हाँ जी, देखो सर, इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर दसा होता है, किसमें, अवतल। हाँ जी, दसा हुआ, देखो सर, यानी ऐसे, ठीक है। देखो साहब, ये यानी इसमें ये अपन ने चर्चा करी थी कि दाई तरफ क्या होगा, पेंट होगा। यानी ये अंदर वाला चमकीला भाग क्या है, दसा हुआ, ये चमकीला भाग क्या है, दसा हुआ, और इधर पेंट कर दिया, तो चमकीला भाग दसा हुआ, वो कौन सा, अवतल दर्पण। हाँ जी, ये वास्तविक और आभासी क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। आभासी, वास्तविक और क्या बनाते हैं, आभासी प्रतिबिंब दोनों बनाते हैं। हाँ जी, उत्तल दर्पण, हाँ जी, ये चमकीला, जो चमकीली सतह थी, ठीक है, वो उभरी हुई होती है, ठीक है। हाँ जी, इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी का मतलब काल्पनिक, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। और चर्चा करते हैं, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं है, आगे समझ में आएगा। देखो साहब, ये लो साहब, ठीक है। हाँ जी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में हम चर्चा करें। डॉक्टर सूक्ष्मदर्शी, डॉक्टर दांतों की जांच करते हैं, कानों के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं कि भाई, यानी छोटी वस्तु को बड़ी
करके, ठीक है। हाँ जी, वो देखें, ठीक है। हाँ जी, उत्तल दर्पण यानी वह दर्पण जिसका परावर्तक परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो, बाहर की ओर उभरा हो, ठीक है। परावर्तक सतह का मतलब है परावर्तक सतह। और आगे देखो, इसे उत्तल दर्पण कहते हैं, यानी जिसमें क्या हो, चमकीला भाग क्या हो, उठा हुआ हो। ये लो साहब, ये दाईं तरफ मैंने पेंट कर दिया, और ये चमकीला भाग ये क्या है, उठा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, उसे अपन क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। हाँ जी, अब ये उठा हुआ है तो वो दसा हुआ है, वो कौन सा दर्पण हो जाएगा, सीधी बात है, अवतल दर्पण हो जाएगा। हाँ जी, देखो साहब, अवतल दर्पण के उपयोग क्या कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है, वो भी देखो। हाँ जी, इस उत्तल दर्पण का उपयोग घर के दरवाजों में पीछे से आ रहे वाहनों को देखने के लिए, पीछे से आ रहे वाहनों को देखने के लिए, मतलब पीछे ट्रक बड़ा है लेकिन दिखता कैसा है, छोटा। हाँ या ना, ठीक है ना। इधर देखो, छोटा, यानी ये, और देखो, और ये गाड़ी में उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। हाँ जी, यानी ये लेंस क्या है, उत्तल लेंस है। इसकी चर्चा अगर देखो एक बार इसकी पढ़ लो, इसके बाद में अपन इससे ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, बड़ी को क्या करता है, छोटा दिखाता है, यानी बड़ा वस्तु को क्या करता है, छोटा दिखाता है। क्या करता है, छोटा, यानी बड़ा से छोटा दिखाता है। ये कौन सा, उत्तल दर्पण। हाँ जी, ठीक है। ये उल्टा कर दो, छोटा से क्या दिखाएगा, बड़ा। जैसे सूक्ष्मदर्शी जीवन छोटे हैं, बड़े करके देखने हैं, तो भाई साहब उसमें किसका लेंगे, अवतल दर्पण का, ठीक है। सारे के सारे चित्र की सहायता से अपन चर्चा करने वाली स्लाइड लगी हुई है, देखना सर। इसको आपको ये याद नहीं हुआ, छोड़ो, ये याद करना है बस। लेंसों में उत्तल लेंस याद है तो बस सारी की सारी चर्चा याद हो जाएगी। तो वहां उत्तल लेंस याद है, यहां करेंगे अपन अवतल दर्पण, बस। फिर इससे इसमें से एक याद हो जाएगा, उसमें से एक याद हो जाएगा। हाँ जी, चर्चा करते हैं आगे। देखो साहब, बस इसके बारे में पढ़े ध्यान नहीं है, सारी की सारी बात। ये है अवतल दर्पण। हाँ जी, जिसका प्रवर्तक सतह अंदर दशा हो, यानी अंदर दशा हो, वो कौन सा, अवतल लेंस, ठीक है। हाँ जी, अवतल दर्पण प्रकाश कम अंदर की ओर प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। यही कारण है कि इसका उपयोग दाढ़ी बनाने, टॉर्च में, सोलर कुकर में, ठीक है, हेडलाइट, दांत के डॉक्टर उपयोग में लिया जाता है। कैसे, अब चर्चा करते हैं। हाँ जी, देखो साहब, अपन ने लेंस के बारे में चर्चा करी थी, किसके बारे में, उत्तल लेंस के बारे में, उत्तल लेंस के बारे में, ठीक है। क्या, ऊ से उत्तल, ऊ से उठा हुआ, ऊ से उभरा हुआ, ठीक है, उभरा हुआ। उठा किसी नहीं जाएगा, जो क्या है, मोटा, और वो अभी भी क्या है, मोटा ही है। क्या है, मोटा ही है, ठीक है। बस, अभी भी क्या है, वो मोटा है, अभी भी क्या है, मोटा है। बस इतनी ही चर्चा करनी है, ये सारी अवतल दर्पण की बातें याद हो जाएगी, इधर लेंस की चर्चा भी हो जाएगी। तो आप एक लेंस याद कर लो, कौन सा, उत्तल, और एक दर्पण याद कर लो, कौन सा, अवतल। हाँ जी, देखो साहब, यानी ये बीच में से क्या है, उठा हुआ, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। हाँ जी, ये उठा हुआ है तो अवतल लेंस तो बीच में से क्या है, दसा हुआ। अरे ये उत्तल लेंस ही है ना, यानी ये चमकीला भाग क्या है, दसा हुआ। लेंसों को अपन कैसे याद करे थे, मोटाई के अनुसार, और इनको दर्पणों को अपन करेंगे दसे हुए चमकीला भाग के अनुसार। कौन सा भाग चमकीला, दसा हुआ, कौन सा उठा हुआ। जो उठा हुआ है चमकीला भाग वो है उत्तल दर्पण, जिसका चमकीला भाग दसा हुआ है वो है अवतल दर्पण। हाँ जी, अब देखो, इतनी चर्चा हमने करी। हाँ जी, ये मोटा आदमी, ये बीच में से उभरा हुआ था लेंस, ठीक है, उठा हुआ था, उभरा हुआ, ठीक है, और वो अभी भी क्या है, मोटा है। यानी ये क्या करता है, अभी का मतलब अभिसारी, क्या है, अभिसारी।
और अभिसारी का मतलब, ये अभिसारी का मतलब होता है, अभिसारी का मतलब होता है ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, सिकुड़ता है, सिकुड़ता है, यानी उल्टा करता है प्रकाश की किरणों। तो ये भी क्या करेगा, देखो ये भी क्या क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, सिकुड़ेगा, क्या करेगा, सिकुड़ता है, इसको प्रकाश की किरणों एक जगह केंद्रित करता है। हाँ जी, यानी और इसी लेंस को, इसी दर्पण को अपन अभिसारित दर्पण भी बोलते हैं, और इसी लेंस को, उत्तल लेंस को अपन बोलेंगे अभिसारित लेंस। हाँ जी, अब देखो ये सिकुड़ता है और मोटा है, ठीक है, ये क्या है, मोटा। तो ये लेंस है ना, लेंस, ये लेंस छोटे से, यानी छोटे से बड़ा दिखाएगा, छोटे से क्या दिखाएगा, छोटा से बड़ा, यानी मोटा है, बड़ा है, ठीक है। ऐसे ये लेंस क्या करेगा, ये दर्पण, ये क्या करेगा, छोटे अक्षर को, छोटे को यानी कम को ज्यादा दिखाएगा, कम चीज यानी छोटे से, छोटे से बड़े दिखाएगा, छोटे से बड़े, ठीक है। ये मोटा था तो मोटा का मतलब बड़ा, ऐसे भी याद रखो। तो ये क्या करेगा, उत्तल लेंस छोटे को बड़े में दिखाएगा। ऐसे ही ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, छोटे को बड़े में दिखाएगा। तभी तो डॉक्टर दांत, दांत के अंदर अब अगर कीड़े काट रहे हैं तो उसमें कीड़े हैं तो छोटे छोटे, तो छोटे को बड़े करके दिखाएगा ना, तो उसमें कौन सा लेंस होगा। और प्रकाश को क्या करता है, वो सिकुड़ता है, एक जगह केंद्रित कर देता है, ठीक है, कि हाँ भाई यहाँ कीड़े लगे हुए हैं, समझ गई। तो उसमें अपन उपयोग लेंगे किसका, अपन लेंगे अवतल दर्पण का। आई बात समझ में, ठीक है। आगे देखो सोलर कुकर में, और देखो ये प्रकाश को सिकुड़ता है, तो सोलर कुकर में, सोलर प्लेट ऐसे समझो, सौर प्लेट समझो, उसमें प्रकाश एक जगह केंद्रित होता है, ठीक है, पूरी पूरी किरण एक जगह आती है, समझ गए। और देखो अगर ये प्रकाश की किरणों को सिकुड़ता है, ये दर्पण, तो प्रकाश की किरणों को फैलाने में, जैसे कोई स्टेडियम में लाइट लगी हुई है तो उसमें सीधा ही बात है, अगर ये सिकुड़ता है तो अगर दर्पण पूछेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, नहीं उसमें क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। जो प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है वो तो हो जाएगा कौन सा, अवतल दर्पण। और प्रकाश की किरणों को फैलाएगा वो कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण। आई बात समझ में, यानी ये बात उत्तल लेंस की चर्चा हो गई ना, जिसको याद, वो उत्तल लेंस कन्फर्म याद हो जाएगा उसको। ये प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है, ठीक है, मोटा आदमी बड़ा है ऐसे समझो, मोटा ज्यादा है तो ये छोटे से बड़ा करके दिखाएगा। ऐसे ही ये याद है तो इधर लेंस याद है, उधर उधर करेगा अपन अवतल दर्पण। तो ये क्या करता है, सिकुड़ता है, एक जगह केंद्रित करता है। आप उदाहरण बताना, जैसे दाढ़ी के लिए अपने यूज में लेते हैं, दाढ़ी के छोटे छोटे बाल दिखते नहीं, तो अपन यूज में कौन सा लेंगे, अवतल दर्पण, जो क्या दिखाएगा, छोटे को बड़े में दिखे, सूक्ष्म जीवाणु देखने हैं, दही के अंदर मान लो, ठीक है, और अगर उनके अंदर जीवाणु देखने हैं तो वो छोटे छोटे बड़े करके देखने हैं, तो अवतल दर्पण। हुई ना चर्चा, आगे बात करते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब बताओ आपको कितना याद हुआ, कितना याद नहीं हुआ, ठीक है। वैसे तो नाम इंग्लिश में लिखे हैं, फिर भी आप बताओ, कॉन्वेक्स, ठीक है, कन्वेक्स, ठीक। हाँ जी, ये लेंस है या दर्पण, मेरे को ये बताओ आप, कितना याद हुआ, कितना नहीं याद हुआ, आपका टेस्ट यही लिया जाए, ठीक है। हाँ जी, उसे उठाओ, लेंस की क्या पहचान थी, लेंस को अपन करेंगे मोटाई के अनुसार, और दर्पण को याद करेंगे जिसका चमकीला भाग दसा हुआ, चमकीला भाग जिसका दसा हुआ वो अवतल, जिसका चमकीला भाग उठा हो वो उत्तल, जिसका जो बीच में से उठा हुआ वो उत्तल लेंस। तो ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। हाँ जी, ये लेंस है, क्या है, लेंस। और लेंस के अंदर हमेशा परावर्तन नहीं होगा, क्या होगा, अपवर्तन, ठीक है। और ये कौन सा लेंस है, ये है अवतल लेंस। हाँ जी, जो पतला है वो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, क्या करता है, प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है। हाँ जी, ये मोटा है, ज्यादा दूर तक चल नहीं पाता, तो ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, सिकोड़ता है, क्या करता है, सिकोड़ता है, ठीक है। और चलते हैं आगे। हाँ जी, हाँ जी, देखो साहब, जिसका चमकीला भाग दसा हुआ हो, देखो सब पैंट इधर हुआ हुआ है, ठीक है,
अब देखो गोला ऐसे नहीं बनेगा, आप ऐसे बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि पेंट हमेशा दाहिनी तरफ होगा। अरे तो गोला देखो, ये लो साहब, ये गोला, ठीक है, ऐसे ये इधर ही तो बनेगा ना गोला, इसका गोला इधर ही तो बनेगा ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, इधर तो बनेगा नहीं, ठीक है। ये देखो इधर दाएं तरफ मैंने क्या कर दिया, पेंट कर दिया, ठीक है, हाँ जी, कर दिए। इधर दाएं तरफ, इधर कैसे होगा दाएं तरफ, गोला तो इधर बनेगा नहीं, गोला तो इधर ही बनेगा, ठीक है। ये देखो साहब, ये सही है या गलत है, कमेंट करके बताना आप। ये उत्तल दर्पण है या नहीं, कमेंट करके बताना कि ये कलर सही हुआ या नहीं हुआ, और ये बताना आप, ठीक है। गोला तो इधर बनेगा नहीं, अरे इसका भी तो वक्रता केंद्र होगा ना, इसकी भी कोई फोकस दूरी होगी, ठीक है, इसका भी कोई पोल होगा, कमेंट करके बताना ये दर्पण सही है या गलत है। ये तो सही है उत्तल दर्पण, ये सही है नहीं है, आप कमेंट करके जरूर बताना आप, ठीक है। आगे चर्चा करेंगे अपन परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। हाँ जी, परावर्तन और अपवर्तन क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। हाँ जी, परावर्तन हमेशा दर्पण पे होगा। हाँ जी, देखो सब ये दर्पण लगाओ, दर्पण की क्या पहचान है, नीचे क्या होगा, पेंट होगा कलर, ठीक है, ये लो सब मैंने पेंट कर दिया इसकी, ठीक है। हाँ जी, ये प्रकाश की किरण आई, जो किरण आती है उसको अपन बोलते हैं आपतित किरण, क्या बोलते हैं, आपतित किरण। हाँ जी, ये टकरा के जैसे ही जाएगी, इस किरण को बोलेंगे अपन परावर्तित किरण, यानी आने वाले किरणों को आपतित किरण, जाने वाले किरणों को अपन परावर्तित किरणें बोलेंगे। हाँ जी, आने वाली किरणें आपतित किरणें कहलाती है, तो इससे बनने का कोण क्या, आपतित कोण। जाने वाली किरणों को बोलते हैं अपन परावर्तित किरण, तो इसके द्वारा बनेगा परावर्तित कोण, ठीक है। हाँ जी, बीच में से अपन ये अभिलंब है, क्या है, ये अभिलंब खींच दिया। हाँ जी, अभिलंब खींच दिया, उसके बाद अगर अपने को यहाँ कोण पूछेंगे, यानी ये आपतित कोण और ये परावर्तित कोण हमेशा बराबर होते हैं, यानी अगर ये 30 का तो ये 30 का, ठीक है। लेकिन ये तो आसान है, लेकिन अपने को पूछेंगे, देखो आपको ये याद रखना, ये लो साहब, ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, यहाँ पूरा, ये पूरा 90 डिग्री का। अगर मैं आपको ये पूछूं, अगर ये 60 का, तो ये कोण कितने गई, अगर ये पूरा कोण 90 का है, ठीक है, उसमें से ये कोण अपन ने 60 का लिखा है, तो ये कोण कितने डिग्री का, 30 का, तो ये परावर्तित यानी ये आपतित कोण हो जाएगा 30 डिग्री का, तो ये 30 का तो ये 30 का, ठीक है। लेकिन अपने को ये आपतित कोण और परावर्तित कोण हमेशा याद रखना अभिलंब से याद करेंगे, यानी इस अभिलंब से, न कि दर्पण से, ठीक है। यानी इस दर्पण से अपने याद नहीं करेंगे, अपने याद करेंगे सिर्फ अभिलंब से, किससे, अभिलंब से, ये, ठीक है, इधर से याद करेंगे, न कि इधर से याद करेंगे, इस दर्पण से, ठीक है, ऐसे याद नहीं करेंगे, ऐसे अपन करेंगे सिर्फ अभिलंब से ही कोण। हाँ जी, आने वाली किरण आपतित किरण बनाएगी कौन कौन सा, आपतित कोण। जाने वाली किरणें यानी लौट के जाएगी, उसी को अपन परावर्तन बोलते हैं, और लौट की दर्पण से होके जाएगी, क्योंकि नीचे क्या है, पॉलिश है, ठीक है। हाँ जी, किसकी, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। तो जाने वाली किरणें परावर्तित किरणें, कौन कौन सा बनाएगी, परावर्तित कोण। हाँ जी, यानी कोण R और कोण I, आपतित कोण को I से दर्शाते हैं, परावर्तित कोण को R से दर्शाते हैं। कोण हमेशा अभिलंब से याद करेंगे, न कि दर्पण से, यानी यहां से याद नहीं करेंगे, यहां से याद नहीं करेंगे, ठीक है, यहां से याद नहीं करेंगे, अपने याद करेंगे सिर्फ किससे, इन अभिलंब से, ठीक है। तो परावर्तित, परावर्तन किससे बोलेंगे, किरण आई टकरा की चली गई, तो टकरा करके दर्पण पे ही जाएगी, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अपन परावर्तन। हाँ जी, आगे चर्चा करते हैं अपवर्तन कहेंगे किसे। हाँ जी, ये लो साहब, ये है लेंस, क्या है, लेंस। देखो इसकी पेंट नहीं है, ठीक है। आने वाले किरणें आपतित किरण, तो किरण कौन से कोण बनाएगी, आपतित कोण, ये लो साहब आपतित कोण। अब लेंस है, तो लेंस से किरण क्या होगी, आर पार होगी, ठीक है। तो जहां आर पार हो जाए वो अपवर्तन, टकरा के चला जाए वो परावर्तन। तो देखो ये प्रकाश की किरणें आई और ऐसे समझो ये चली गई आर पार, ठीक है। ये है अभिलंब,
अपने को कौन याद करना है, सिर्फ अभिलंब से याद करना है, न कि दर्पण से याद करना है। और वहां पर दर्पण था, यहाँ क्या है लेंस, तो यहाँ अपन लेंस से याद नहीं करेंगे, सिर्फ अभिलंब से। देखो साहब ये कौन बन गया आई, यानी आपतित कोण। यहाँ कौन बन गया परावर्तित कोण। ठीक है, ये इधर भी यही लिखा हुआ। जब प्रकाश की किरण एक संभागी माध्यम से, ठीक है, दूसरे संभागी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विचलित हो जाती है, यानी जहां जानी चाहिए थी सीधी चली गई इधर। ठीक है, विचलित, भटक गई। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसे लगी, कैसे नहीं लगी, आपको कितना याद हो, कितना नहीं हो, आप जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।